4 दिन हो लिए, अभी तक मेडिकल नहीं होया। और जी पुलिस वाले क्या नाम से मुझे टॉर्चर कर रहे हैं। अगर कार्रवाई नहीं होती है तो पूरे गुड़गांव के पूरे हरियाणा को हम चक्का जाम करेंगे और बीजेपी सरकार अपने कान खोल के सुन ले। नमस्कार, स्वागत है आपका द हिंद वॉरियर न्यूज़ में, जहां उठाते हैं आपकी आवाज़ सच के साथ। एक ऐसी घटना जो शर्मसार कर देती है। आए दिन बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ ये नारे हमारे नेताओं द्वारा लगाए जाते हैं, पर दरिंदे इतने हैं, इस देश में इतने दरिंदे हैं कि जो शर्मसार कर देते हैं और ऐसी ऐसी हरकतें करते नजर आते हैं जो लोगों को एक तरीके से तार तार कर देती है। रूह कांप जाती है सुन के हमारी भी, जब ऐसा मामला होता है। एक ऐसा ही मामला जब छोटी सी बच्ची के साथ दुष्कर्म करने की एक व्यक्ति ने कोशिश की। बच्ची के पिता यहाँ पे मौजूद हैं, उनसे पूछेंगे क्या पूरा मामला था, क्या पूरी बात थी। सर, क्या मामला है, कहाँ के आप रहने वाले हैं, क्या? मैं जी लांगड़ा गांव का रहने वाला हूँ और मोकड़वास गांव में रहता हूँ, पचगांव के पास रेंट पे। और जी मेरी वाइफ पीछे काम कर रही थी, मेरी लड़की सो रही थी आगे कमरे में। हेमंत नाम का लड़का है, उसने मेरी बच्ची को उठा कर ले गया घर से, बगल के खंडर से मकान में। मेरी वाइफ को रोने की आवाज़ आई, जाके देखा कमरे में तो लड़की नहीं थी वहाँ। बगल में रोने की आवाज़ आई, वहाँ जाके देखा तो उस ने मतलब दुष्कर्म करने की कोशिश कर रहे थे उनको? दुष्कर्म करने की कोशिश कर रहा था। और मेरी घरवाली चीखे मारी मेरी घरवाली ने। उसने धमकी दी मेरी घरवाली को, अब किसी से बताई तो जान से मार दूंगा। और जो वो वहाँ से भग गया, वो बैठ के किसी बाइक पे आ गए। कौन व्यक्ति था सर वो, क्यों, किस तरीके से? वो जी हमारे पड़ोस में ही रहता था, क्या नाम से आता जाता रहता था घर के आगे से। हमने इतना शक नहीं था उसके, अब कोई दुष्कर्म कर देगा ये, उसने ये कर दीजिए। और पुलिस को आपने दी होगी ये सब बात बताई होगी, पुलिस का क्या कहना था? उसी टाइम मैं गया फिर थाने में, सेक्टर 8 में मानेसर महिला थाने में, वहाँ मैंने FIR करवाई। और जी वो मेरे ऊपर आज 4 दिन हो लिए, अभी तक मेडिकल नहीं होया। और जी पुलिस वाले क्या नाम से मुझे टॉर्चर कर रहे हैं, क्या नाम से तुम पैसे के लिए कर रहे हो ये काम। पुलिस वाले कार्रवाई करने की जगह आपको प्रताड़ित कर रहे हैं? करने की जगह मुझे टॉर्चर कर रहे हैं, अब तुम पैसे के लिए काम कर रहे हो। विकास जी, ऐसे मामले देखने को आते हैं, आप भी हर जगह इन जो अपराधी हैं जो ऐसे काम करते हैं उनके खिलाफ आवाज़ उठाते हैं। क्या इस मामले पे कार्रवाई होगी और किस तरीके से आप साथ दें? देखिए, मेरे को सुबह ही इस बारे में पता चला है और कल ही मैं जो है दिल्ली कैंट के धरने में से वापस आया था। पूरे देश को पता है 9 वर्ष की बच्ची के साथ में दिल्ली कैंट में जो हादसा हुआ, उसके बाद तुरंत वहाँ पर त्रिलोकपुरी में एक 6 साल की बच्ची के साथ वहाँ पर भी हम FIR दर्ज करवा गए और वो पूरी जो है कार्रवाई कर रहे हैं। एम्स में वो बच्ची भर्ती है। एक कुंडली के अंदर 2 बच्ची के साथ में दुष्कर्म हुआ, सामूहिक दुष्कर्म, दोनों बहनों के साथ में और माँ के सामने। और आज सुबह ही मेरे को पता चला, मैंने देखा तो मैंने भाई के पास, ना मेरे पास नंबर था ना कुछ था, ये वाल्मीकि समाज से है ये भाई भी। और जैसे हॉस्पिटल में आने के बाद हमने जांच पड़ताल की, जैसा कि मैंने देखा था इनकी वीडियो में कि हॉस्पिटल में बच्ची जो है एडमिट है। यहाँ आने के बाद मैंने भाई से बात की और जो खुलासा भाई साहब ने आपको बताया, अभी मेरे को तो बहन जी ने बताया था सारा मैटर, तो मतलब दिमाग इतना ख़राब हो गया, देश के अंदर चल क्या रहा है कुछ समझ में नहीं आ रहा। और सबसे बड़ी बात, ये गरीब लोगों को, जो मतलब दलित लोग हैं, इन्हीं के ऊपर क्यों टारगेट किया जा रहा है। आईओ से मेरी बात हुई, आईओ मैडम को मैंने बोला कि भाई क्या मैटर है क्या नहीं ये बताइए। और जैसा कि हमारी बहन ने बताया कि इन्हें ये बोला जा रहा है कि तुम लोग पैसे के लिए कर रहे हो। तो मैं उन पुलिस अफसर को भी ये बता देना चाहता हूँ, आपको शायद पता नहीं है कि मतलब ये जो लोग हैं, गरीब लोग जो है, ये आवाज़ उठाने लग गए हैं। और जब ये गरीब लोग आवाज़ उठाते हैं तो इनकी आवाज़ इतनी भयंकर होती है, सुनामी में कुछ पता नहीं चलता कहाँ जाएगा कहाँ नहीं। इनके ऊपर भी कार्रवाई की हम जांच चाहते हैं। और हम, जैसा कि अब ये सेक्टर दिल्ली कैंट के अंदर जो ये घटना हुई थी, हमने एक कमेटी बनाई थी, जस्टिस फॉर गुड़िया जॉइंट एक्शन कमेटी, जिसके अध्यक्ष हमारे बिरजू पहलवान जी हैं। हम उनकी अध्यक्षता में सारा सब कुछ ये मैटर देख रहे हैं पूरे देश के अंदर। अब हम इसी कमेटी के उससे चलेंगे। ये सारे मैटर अभी मैंने भाई से पूरी डिटेल ले ली है और हम अपनी कमेटी के माध्यम से इसको उच्च स्तर पे लेवल पे लेकर जाएंगे और अपने वकील को भी हम, कानूनी कार्रवाई भी इनके ऊपर होगी। और जो लोग इनका साथ दे रहे हैं, हम उनकी भी, पता चला है कि इनको जो है धमकियाँ भी मिल रही है। तो मैं उन लोगों को भी बता देना चाहता हूँ जो धमकियाँ देने की कोशिश कर रहे हैं कि तुम मान जाओ, नहीं तो आप लोगों के भी अगर नाम आएंगे तो कुछ पता नहीं चलेगा किसके साथ क्या कार्रवाई हुई।
पुलिस प्रशासन अगर अपना ठीक से काम नहीं करती है, इसका रवैया पुलिस प्रशासन का रवैया ठीक नहीं है, उनको अपना रवैया बदलना पड़ेगा, इन गरीब लोगों का साथ देना पड़ेगा। अगर वे साथ नहीं देंगे तो जैसा दिल्ली कैंट का पूरा सदर थाना सस्पेंड और उनकी नौकरी गई है, उनके ऊपर कानूनी कार्रवाई चल रही है, ऐसा ही फिर आपको यहाँ पर भी देखने को मिलेगा। ऐसे मामले होते हैं जो शर्मसार कर देते हैं पूरे देश को। एक के बाद एक मामला ऐसा निकल के आता है जहां इन लोगों की, जो दरिंदों की बर्बरता सामने आती है। बहन जी, किस तरीके से आप बताइए क्या पूरा मामला था, कैसे आपको पता चला, क्या कौन शख्स था? मैं पीछे बर्तन धो रही थी, मेरी लड़की बाहर सो रही थी और इसकी रोने की आवाज़ आई एकदम से। मैंने देखा कि ये लड़की नहीं थी वहाँ पर। फिर इसके द्वारा एक बार चीख आई तो मैं भाज के गई तो खंडलवार से रूम में, तो आज गए अहमद नाम का लड़का मेरी लड़की को गोद में लेके खड़ा था और दुष्कर्म करने की कोशिश कर रहा था। तो मैंने घबरा के अपनी बच्ची छीन ली उस पर से। तो मुझे धमकी मार दी थी उसने कि जान से मार डालूंगा अगर तुझे। तो धमकी दी गई। और पुलिस वालों को इस पे क्या कहना था आपने जब मामला दर्ज करवाया तो क्या? ये मैम जो मेरे साथ है, ये मैम कह रही थी कि आप पैसा के लालच में कर रहे हैं ये सब। कि मैं मेडिकल करवाने गई जब कह रहे थे कि बच्चे का चीड़-फाड़ करेंगे ये और वो है, ऐसे धमकी दे रही थी मुझको मैम, बस यही कह रही थी मेरे साथ। ये हमारा प्रशासन है, कार्रवाई करने की जगह लोगों को डराया जाता है कि आप आगे कार्रवाई ना करें, लोगों को एक तरीके से प्रताड़ित किया जाता है। ये हमारा प्रशासन है। जी विकास जी, देखिए यही सब चीज़ें हमारे को दिल्ली कैंट की उस माँ ने बताया। उस माँ ने भी ये बताया कि जो चारों आरोपी थे जिन्होंने बच्ची के साथ दुष्कर्म करके उस बच्ची को जलती हुई लाश के ऊपर, मतलब एक जलती हुई चिता के ऊपर उस बच्ची को जला दिया था और लकड़ियाँ भी ऐसे फेंक दी थी। उस माँ ने भी ये बताया था कि वे बोल रहे थे चारों आरोपी कि आप पुलिस 100 नंबर पे कॉल ना करें, इसको डॉक्टर के पास ना लेके जाए, हॉस्पिटल में ना लेके जाए, बच्ची को चीर देंगे, फाड़ देंगे, ये वो। मतलब पेरेंट्स को इनके दिमाग में ये चीज़ डाल दी जाती है कि अगर आप वहाँ जाओगे तो आपके बच्चों के जो है छींतने हो जाएंगे, ये हो जाएंगे, वो हो जाएंगे, ताकि ये कंप्लेंट वापस ले ले और जांच के लिए ना दे। ऐसे पुलिसकर्मियों के ऊपर भी हम पूरी सख्त कार्रवाई चाहते हैं। अगर कार्रवाई नहीं होती है तो पूरे गुड़गांव के, पूरे हरियाणा को हम चक्का जाम करेंगे। और बीजेपी सरकार अपने कान खोल के सुन ले, खट्टर साहब और जो अनिल विज साहब है अपने होम मिनिस्टर जी, आप भी ये इस चीज़ को संज्ञान में ले। हम आपसे विनती करते हैं और हम आपसे उम्मीद करते हैं कि आप इस मैटर को बहुत ही जल्दी बारीकी से लेकर और दोषी को जो है जेल भिजवाओगे और फांसी के फंदे तक लटकवाने में हम लोगों की पूरी सहायता करोगे। हमारी डिमांड यही है, अगर आप 2 दिन के अंदर अंदर अगर हमारे को सरकार की तरफ से अगर कोई भी मतलब नहीं आता है संज्ञान में कि इनको न्याय मिलेगा या नहीं, कोई कार्रवाई नहीं होती है, तो फिर हम सड़कों पर उतरेंगे और चक्का जाम करेंगे, जिसका खामियाजा प्रशासन को भुगतना पड़ेगा। ये हम भली बातें आप लोगों को बता देना चाहते हैं आपके न्यूज़ के माध्यम से। माननीय मुख्यमंत्री साहब खट्टर जी और अनिल विज साहब अपने गृह मंत्रालय से हम अपील करते हैं कि 2 दिन के अंदर अंदर इस बच्ची को न्याय मिल जाना चाहिए, नहीं तो हरियाणा के अंदर लोग सड़कों पर उतरेंगे। और जो ये दलित समुदाय के साथ में बार बार प्रताड़ित किया जा रहा है, भारत सरकार जो है केंद्र के अंदर जब से मतलब मोदी जी आए हैं, दलितों के ऊपर इतने अत्याचार होने शुरू हो गए हैं, कुछ पता नहीं है। ये लोग हमारे ऊपर ही टारगेट क्यों बनाया जा रहा है, ये भी एक षड्यंत्र है और हमें समझने की बहुत ही ज़्यादा इस चीज़ को ज़रूरत है। आप इस चीज़ को संज्ञान में ले और 2 दिन का जो आपको समय दिया जा रहा है इसको हल्के में ना ले। दिल्ली जो कैंट वाला जो जरिया था उसको देख ले, प्रैक्टिकल था, वो एक डेमो था। अभी देश के अंदर जो चलने वाला है और जो हमने जो कमेटी बनाई है पूरे देश के अंदर हम इस चीज़ की आवाज़ उठा रहे हैं। दोषियों को जब तक हमने एक अपील भी कर रखी है कि जैसे कि ये जो मामले होते हैं फास्ट ट्रैक कोर्ट के अंदर जाते हैं, हमें फास्ट ट्रैक कोर्ट में नहीं चलवाना। उसमें भी हमारे निर्भया को 8 साल बाद फांसी मिली थी, तब न्याय मिला था। हमने एक स्पेशल कोर्ट की डिमांड कर रखी है, जो एग्जीक्यूटिव स्पेशल कोर्ट है उसके अंदर पर डे हियरिंग होती है। जो पर डे हियरिंग होती है उसमें जल्दी सज़ा मिलने का प्रावधान है। वो 2016 के अंदर निर्धारित कर दिया गया था, लेकिन सरकार की तरफ से उसमें काम नहीं चल रहा। और इन बच्चियों को जो ये ताजे जो मामले सामने आए हैं, इन बच्चियों को उसी कोर्ट के माध्यम से सज़ा का प्रावधान हो। उसमें 2 से 6 महीने के अंदर अंदर सज़ा का प्रावधान है। बिल्कुल, हर व्यक्ति यही चाहता है कि जो दरिंदे हैं, जो ये बर्बरता करते हैं, इनके ऊपर जल्द से जल्द कार्रवाई हो। ये शर्मसार करते हैं पूरे देश को। भारत जिसका नाम जाना जाता था अच्छे शब्दों में, वहाँ
एक के बाद एक मामले ऐसे आते हैं और हमारी सरकार मौन नज़र आती है, क्योंकि लोगों की हिम्मत बढ़ गई है, लोगों के अपराध करने का तरीका बढ़ गया है, क्योंकि एक के बाद एक मामले ऐसे शर्मसार कर देते हैं। मैं आपसे दरख्वास्त करूंगा आप भी इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, और शर्मसार हम भी हैं, शर्मसार पूरा देश है, क्योंकि ये लोग जो हैं वो हमें भी सर झुकाने पे मजबूर करते हैं, और छोटे छोटे बच्चों के साथ जो दुष्कर्म करते हैं इनको इनके खिलाफ सख्त से सख्त सजा हो। मानव रक्षा दल के विकास जी भी यहाँ पे मौजूद थे, जो लगातार इन जो बच्चों के साथ दुष्कर्म होते हैं, किसी भी व्यक्ति के साथ कोई भी गलत चीज़ होती है उसके खिलाफ आवाज़ उठाते हैं। और हिंद वॉरियर भी लगातार आपकी आवाज़ उठाता है, सच के साथ उठाता है, और आपकी आवाज़ सच के साथ हम उठाते रहेंगे। आप ऐसे ही हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें और ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर करें। कैमरामैन तनुज के साथ खोहित कौशिक, द हिंद वॉरियर न्यूज़।